बायोलॉजी 9 चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यू लेक्चर नंबर 4 पार्ट 8। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नेम है प्लास्टिड्स। आज हमने प्लास्टिड के बारे में पढ़ना है जो कि हमारे पास एक ऑर्गेनेली है। सबसे पहले हम इसकी मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसकी टाइप के बारे में, फिर टाइप में फर्दर हम उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने टॉपिक को। प्लास्टिड आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली दैट ओनली अकर इन अ सेल ऑफ द प्लांट एंड फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट लाइक एल्गी। कहते हैं हमारे पास जो प्लास्टिड है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। ये हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड है और ये सिर्फ हमारे पास प्लांट के सेल में पाया जाता है, ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि प्लांट हमारे पास फोटोसिंथेसिस कर सकता है और ऐसे हमारे पास ऑर्गेनिजम्स जो कि फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ये उनमें पाया जाता है। इसके बाद इसकी 3 तरह की टाइप्स हैं। देयर आर 3 टाइप्स, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। अब हम फर्दर आहिस्ता आहिस्ता इसकी डिटेल के बारे में पढ़ लेते हैं, इनकी टाइप्स की डिटेल के बारे में। तो जो पहला हमारे पास इसकी टाइप है वो है क्लोरोप्लास्ट। प्लास्ट का तो लफ्ज़ हमें पता है कि प्लास्टिड से आया है। अब इसमें क्लोरो का मतलब क्या है, यानी कि ऐसे प्लास्टिड्स जिसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है उसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट बेसिकली हमारे पास ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो कि प्लांट्स को कलर देता है। इसके बारे में हम फर्दर डिटेल पढ़ लेते हैं। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो बाउंड बाय अ डबल मेम्ब्रेन। हमारे पास जो क्लोरोप्लास्ट है ये डबल मेम्ब्रेन है। अब इसकी हमारे पास मेम्ब्रेन है तो आउटर मेम्ब्रेन इसकी स्मूथ होगी और इनर मेम्ब्रेन इसकी बहुत से सैक पर मुश्तमिल होगी और उन सैक्स को हम थैलाकॉइड कहते हैं। बेटे जो हमारे पास स्टॉक ऑफ थैलाकॉइड है, बहुत से जब थैलाकॉइड मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, उसको हम ग्रैनम बोलते हैं। प्लूरल को बोलेंगे हम ग्रैना और सिंगुलर को बोलेंगे हम ग्रैनम। तो हम ये पढ़ लेते हैं। हमारे पास द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ वाइल द इनर मेम्ब्रेन गिव टू राइस टू सैक कार्ड थैलाकॉइड। द स्टॉक ऑफ थैलाकॉइड इज कार्ड एज ग्रैनम। प्लूरल में इसको हम बोलेंगे ग्रैना। ग्रैना फ्लोट इन द इनर फ्लूइड ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट। अब हमने हर एक के अंदर जो बच्चे फ्लूइड के बारे में पढ़ा था, तो क्लोरोप्लास्ट का हमारे पास जो फ्लूइड है उसको हम कहेंगे स्टोमा बोलेंगे। क्लोरोप्लास्ट आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन यूकैरियोटिक्स। हमारे पास ये यूकैरियोटिक सेल जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं उसकी साइट है। दे कंटेन क्लोरोफिल, जो कि हमारे पास क्लोरोफिल को कंटेन करता है। बच्चे क्लोरोफिल आपके पास ग्रीन पिगमेंट है जो कि बहुत ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। दे कंटेन क्लोरोफिल्स ग्रीन पिगमेंट नेसेसरी फॉर दी फोटोसिंथेसिस। ये क्लोरोफिल को कंटेन करता है। दे एसोसिएटेड पिगमेंट, दीज पिगमेंट आर प्रेजेंट इन अ थैलाकॉइड ऑफ द ग्रैनम। ये पिगमेंट थैलाकॉइड के ग्रैना में मौजूद होते हैं। उसके बाद हमारे पास अगली जो टाइप है वो है क्लोरोप्लास्ट। तो बच्चे क्लोरोप्लास्ट का बस इसने शॉर्ट ही लिखा हुआ है, इतना डिटेल के साथ नहीं लिखा हुआ। क्रोमो मतलब होता है कलर। तो बच्चे हमारे पास क्रोमोप्लास्ट होते हैं, वो प्लांट को ब्राइट कलर देते हैं, ठीक है, और ये पेटल्स में मौजूद होते हैं और पेटल्स को फर्दर कलर देते हैं। दे कंटेन पिगमेंट एसोसिएटेड विद ब्राइट कलर्स एंड प्रेजेंट इन सेल ऑफ द फ्लावर, पेटल्स एंड फ्रूट, जो कि फ्रूट को और पेटल्स को कलर देता है। अब इसका हमें फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। देयर फंक्शन इज give color to the part and help in pollination and dispersal of fruit। आगे आपके पास ल्यूकोप्लास्ट का मतलब क्या होता है? ल्यूको मीन्स कलरलेस। देयर आर द थर्ड टाइप ऑफ द प्लास्टिड्स। देयर आर कलरलेस एंड स्टोर स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड। ये स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड को जो कि मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको स्टोर करता है और ये उन पार्ट में स्टोर करता है जहाँ पर मतलब सेल के ये उन पार्ट में स्टोर होता है जो कि फूड प्रिपेयर करते हैं। दे प्रेजेंट इन द सेल ऑफ दोस पार्ट
वेयर फूड इज स्टोर। आ गया हमारे पास जो अदर ऑर्गेनेली है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडो मतलब अंदर, प्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये हमारे पास इंटरकनेक्टेड चैनल है जो कि एक्सटेंड करता है सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर इन्वेलप तक। Endoplasmic reticulum is a network of the interconnecting channels that extend from the cell membrane to the nuclear membrane। ठीक है जी, इसकी दो टाइप्स होती है, एक हमारे पास होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर और एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसकी रफ अपीयरेंस से ही पता चल रहा है, इसकी रफ नेम से ही पता चल रहा है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसकी अपीयरेंस रफ होगी। क्यों? क्योंकि उसके साथ बहुत से राइबोसोम्स अटैच होते हैं जो कि उसकी अपीयरेंस को रफ कर देते हैं। सो नेम बिकॉज ऑफ दीज रफ अपीयरेंस ड्यू टू द न्यूमरस राइबोसोम्स दैट आर अटैच टू इट। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है? सर्व एज अ फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है। दूसरी टाइप है इसकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लैक राइबोसोम, क्योंकि इनकी अपीयरेंस स्मूथ होगी तो उसके साथ राइबोसोम्स अटैच नहीं होंगे। लैक राइबोसोम्स एंड इज इन्वॉल्व लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ अ मटेरियल फ्रॉम वन टू द अदर पार्ट। ठीक है, इट आल्सो डिटॉक्सिफाई द हार्मफुल केमिकल्स दैट आर इंटर्ड द सेल। ये हमारे पास डिटॉक्सिफाई करता है हार्मफुल केमिकल्स को जो कि इंटर होते हैं सेल में, एंटर होते हैं सेल में। और ये इसका काम क्या है? लिपिड सिंथेसिस करना, लिपिड को बनाना। तो ये था आपके पास लेक्चर नंबर 4 पार्ट 8, जिसमें आपने दो ऑर्गेनेली के मुतालिक पढ़ा था। एक है प्लास्टिड्स और दूसरा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।